दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर कुछ बातों की वजाहत करना चाहता है। पिछले कुछ दिन क़ब्ल मैंने जो वीडियो जारी किया था उस ताल्लुक़ से ख़ास तौर पर उसके बाद से कई लोगों ने, कई भाइयों ने फ़कीर से अपील की है, ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि फ़कीर जो है प्रेसिडेंट के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल करे, ये MICC के इलेक्शन में हिस्सा ले एज़ ए प्रेसिडेंट। लेकिन फ़कीर ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता है कि मुझे इस कोई पोस्ट में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मनसब पर मुर्शिदी के इरशाद के मनसब पर मुझे फ़ाइज़ किया है, उसको मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि ज़ेब नहीं देता कि मैं कोई इलेक्शन में हिस्सा लूँ। और पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना अबुल फ़तह सैयद नुसरत साहब क़िबला तशरीफ़ुल्लाही, मेरे वालिद माजिद, इस बात की मुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि मैं इस इलेक्शन में हिस्सा लूँ, और मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता पीरो मुर्शिद की इजाज़त के बगैर, कोई काम नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात रही, मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे मोहब्बत से इतना ख्वाहिश कर रहे थे। एक बात यह है कि मैं 10 साल पहले जब मैं कासिब था, उस वक्त आली जनाब रहमत अली ख़ान साहब सदर MICC ने मुझे एक ओहदे का पेशकश किया था। उस वक्त भी मैंने इसको जो है कबूल नहीं किया था, और उनका शुक्रिया अदा करते हुए उसको कबूल नहीं किया था, क्योंकि पीरो मुर्शिद अपने 30 साल में कभी भी MICC के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में वो नहीं करे कि उनको इंटरफियर नहीं करे, या उनको कुछ जो भी करते थे रहमत अली ख़ान साहब, आज़ादी थी उनको। पीरो मुर्शिद मजहबी मामलों की, मजहबी उम्र की बातों में जो है अंजाम देते थे। लेकिन ये बात और है कि रहमत अली ख़ान साहब हर बात की जो है इजाज़त लेते थे पीरो मुर्शिद से, वो और बात थी। लेकिन पीरो मुर्शिद ने कभी उनके कामों में रुकावट या किसी किस्म का वो नहीं किया, उनके अंजुमन के मामलों में, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में। तो मेरे इस इलेक्शन में एज़ ए प्रेसिडेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी मोहब्बत से जो है उस ख्वाहिश की, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। और एक बात यह है कि मैं चाहता हूँ, मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स उठाए हैं मजबूरन उठाएं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्टिव और बिल्कुल जो महदूद तरीक़े का लोगों ने इतना सख्त कंडीशन बना दी है मेंबरशिप, वोटर बनने के लिए, मेंबरशिप के लिए, कि कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते। इस वक्त सिर्फ 140 हैं बल्कि वोटर्स जो मेंबर्स हैं जो वोट दे सकते हैं। इतना रेस्ट्रिक्टिव अगर इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि ख़ास तौर पे इलेक्शन कमेटी से कि मेरी बातों को गौर करें और उसको इलेक्शन को के रूल्स को, जो कंडीशंस आपने रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा दी हैं, उसको रिलैक्स करें। ख़ास तौर पे जो ACH का जो है ना, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का जो कंडीशन आपने लगा दिया है मेंबरशिप के लिए, चाहे $20 से $240 पर एनम का एक कमिटमेंट है, उसको निकालिए। आपको मेंबरशिप के पैसे लेना है तो आप जो है चेक से ले सकते हैं, पर्सनल चेक लीजिए। कैश अगर नहीं लेना चाहते हैं किसी वजह से तो चेक लीजिए, या क्विक पे है। कई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो एक ही ACH एक नहीं रह गया, क्विक पे भी निकल गया। लेकिन आप जो है चेक लीजिए, पर्सनल चेक लेकर वोटों को जो है ना, वोटर्स को, मेंबर्स को, कौम के जो है महदविया कौम के मेंबर्स को हिस्सा लेने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। 30 साल में पहली बार इलेक्शन हो रहा है, तो हर किसी की ख्वाहिश है कि इसमें हिस्सा लें। जितने लोग हिस्सा लेंगे उतना अच्छा होगा और उस अंजुमन की अहमियत बढ़ेगी। आप पार्टिसिपेशन जितना होगा उसकी ये इलेक्शन भी कामयाब होगा। अगर क्राउड की बात करते हैं तो बूथ, जैसा मैंने कहा था कि बूथ MICC में भी बना सकते हैं, यहाँ दायरे में भी बना सकते हैं और सबब में भी बना सकते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीरो मुर्शिद ने अभी तक किसी उम्मीदवार को इंडोर्स नहीं किया है। वो देखेंगे कि ये जब नॉमिनेशन फाइल की डेट ख़त्म हो जाएगी, लोग जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो उनका मैनिफेस्टो देखने के बाद ही किसको सपोर्ट करना है उसका ऐलान जो है पीरो मुर्शिद फरमाएंगे, और हम आपको यहाँ पर आकर उसका जो है ऐलान की जो है आप सबको बता देंगे कि पीरो मुर्शिद किन किन उम्मीदवार को प्रेसिडेंट के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उम्मीदवारों को इंडोर्स कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें इसमें। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्शन क्योंकि 30 साल के बाद हो रहा है, स्केड्यूल जो जारी कर दिया गया है उसको कायम रहें। यह इलेक्शन कमेटी किसी बहाने से
کسی وجہ سے یہ الیکشن پوسٹ پون نہ ہو، ڈیلے نہ ہو یا کینسل نہ ہو، الیکشن کرائیے، اور ہر جو بھی امیدوار الیکٹ ہوتا ہے، لوگ جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں، جس کو بھی میجورٹی ملتی ہے، اس کو ہم سب قبول کرنا چاہیے، اس الیکشن کو ہم سب قبول کرنا چاہیے، میں قبول کروں گا، ہر کوئی قبول کرنا چاہیے، آن ٹائم الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور زیادہ سے زیادہ مہدوی شکاگو میں اور اطراف اکناف کے حصے میں جو رہتے ہیں مہدوی، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، یہ ہماری خواہش ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس میں کچھ جو ہے نا ان کے معاملوں میں مداخلت نہیں کرتے، جیسا کہ لیاقت علی خان صاحب نے پرسوں فرمایا کہ یہ $240 کا ACH کا ان لوگوں نے جو کنڈیشن لگایا ہے وہ ظلم ہے، تو اسی وجہ سے فقیر کو اس باب میں اپنا خیالات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے مجبوراً، ورنہ میں ان کے الیکشن میں کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ اب یہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح سارے لوگوں کی خواہش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لیں تو یہ الیکشن کامیاب ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ فقیر اجازت چاہتا ہے، شکریہ، خدا حافظ۔